नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद नवल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है इडियम्स और फ्रेजेस का। हमारी कोशिश रहती है कि आपको इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस और ग्रामर से जुड़ी हुई और लिटरेचर से जुड़ी हुई जानकारियां समय समय पर उपलब्ध करवाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है वो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है जो हर एक काम उसको आता है, उसमें वो माहिर नहीं होता, उसमें एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे हर एक चीज की जानकारी होती है। इसे हिंदी में हरफन मौला कहा जा सकता है। तो ये हो गया जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। उसके बाद में नंबर 2 पे है जॉन्डिस्ड आई। ठीक है, क्या है? जॉन्डिस्ड आई। अब देखिए, जब पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है, बर्ताव होता है किसी के साथ, वहां पे पक्षपात किया जाता है, भेदभाव हो गया, तो उस कंडीशन में वहां पे जॉन्डिस्ड आई वहां पे आता है। उसके बाद में है टू कीप वंस हेड। ठीक है, टू कीप वंस हेड का मतलब है टू हैव पेशेंस, धैर्य रखना, धीरज धारण करना, उसको बोलते हैं टू कीप वंस हेड। ठीक है, उसके बाद में है कीप वंस वर्ड्स। कीप वंस वर्ड्स, वर्ड से आप याद रख ले। ठीक है, जिस तरह से यहाँ से हेड से याद रखा था, धैर्य रखना, धीरज रखना, उसी तरह से वर्ड से याद कर लें। प्रतिज्ञा पूरी करना, आपने कोई प्रतिज्ञा ली हुई, आप उसको कंप्लीट करते हैं, तो वहां पे वो आता है कीप वंस वर्ड्स, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना। ठीक है, कंप्लीट करना वहां होता है। उसके बाद में काफी इंपॉर्टेंट है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक तीर से दो निशाने वहां पे, यानी एक ही समय में जब आप दो काम कर लेते हैं, दो कार्य को अंजाम दिया जाता है, वहां पे होता है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ठीक है, याद कर ले इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब है दरिद्रता से संघर्ष करते रहना। जब आप गरीबी में हैं, फिर आप काफी ज्यादा वहां पे संघर्ष कर रहे हैं, तो वहां पे दरिद्रता से संघर्ष करना, उसके लिए बोला जाता है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ठीक है, उसके बाद में ये भी काफी बार पूछे जाते हैं किथ एंड किन। किथ एंड किन आता है जो रिलेटिव्स होते हैं, सगे संबंधी होते हैं। ठीक है, उनके लिए आता है किथ एंड किन आता है, तो वो भी याद कर ले। किथ एंड किन किन के लिए आता है, वहां पे आपको वर्ड मिल सकता है रिलेटिव्स का, तो वो हो गया किथ एंड किन हो गया। उसके बाद में है टू कीप या कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, या टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब है सरवाइव करना, जीवित रहना, उसको बोलते हैं कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ठीक है, उसके बाद में है टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, याद कर लें, टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ यानी दूर रखना। जब आप किसी को दूर रखते हैं, उनसे दूरी बनाए रखते हैं, उस कंडीशन में यूज होता है टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, दूर रखना। ठीक है, उसके बाद में है टू कीप वंस हेड अबाउ द वाटर। काफी अच्छा है, टू कीप वंस हेड अबाउ द वाटर। ठीक है, यानी अपने आप को सेफ कंडीशन में रखना, यानी अपने आप को बचाए रखना। ठीक है, उसके बाद में है कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। ये भी काफी अच्छा है, कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब क्या होता है, देखिए टू वेट एनेक्शियसली, किसी का चिंता से इंतजार करते रहना, काफी बेचैनी आपको हो जाती है वहां पे, तो आप इंतजार कर रहे होते हैं किसी का और वो नहीं आया होता है, तो आपको मन में घबराहट सी हो जाती है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हो, सब कुछ अच्छा हो, तो उस कंडीशन में आता है कीप वंस फिंगर्स क्रॉस। ठीक है, एक बार वापस हम पढ़ लेते हैं इनको, रिविजन हो जाएगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है जिसको हर एक काम आता है, वह उसमें माहिर नहीं होता, हरफन मौला जिसे कहते हैं। जॉन्डिस्ड आई होता है पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है। ठीक है, टू कीप वंस हेड का मतलब होता है धैर्य रखना। कीप वंस वर्ड का मतलब होता है प्रतिज्ञा पूरी करना। उसके बाद में है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक ही समय में दो काम करना। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ठीक है, दरिद्रता से संघर्ष करते रहना। किथ एंड किन यानी जो रिलेटिव्स होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वो होते हैं। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब है सरवाइव करना, जीवित रहना।
उसके बाद में है टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब दूर रखना। टू कीप वंस हेड अबव द वाटर, यानी अपने आप को खतरे से, नुकसान से सेफ रखना। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस, यानी किसी का बड़ी बेचैनी से, घबराहट से इंतजार करते रहना, वहां पे आता है कीप वंस फिंगर्स क्रॉस। और कई बार किसी के अच्छे लक के लिए भी होता है, गुड लक के लिए भी होता है ये कीप वंस फिंगर्स क्रॉस। तो आज के लिए इतना ही था, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।